हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रीशांत सिन्हा वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बकल कैविटी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बकल कैविटी को इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टीथ। जैसा कि हम सभी पहले ही जानते हैं, टू ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी विच टेक पार्ट इन डाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज टीथ। तो टीथ क्या है? टीथ इज अ बोनी स्ट्रक्चर। ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ में होता है। नेक्स्ट, द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। यहाँ पे हमारे पास जो टीथ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आउटर लेयर होता है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, दैट इज इनेमल। द टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारा टीथ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे हमारा टीथ बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इन्फेंट्स द नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इज 20। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में जो ये नंबर ऑफ टीथ है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें टेम्पररी टीथ होता है या उसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं। तो वो जो टीथ होता है दैट आर 20 इन नंबर्स। एंड एट द एज ऑफ 6 to 7 years द मिल्क टीथ आर फॉलन एंड परमानेंट टीथ अराइज। और जब बच्चे 6 या 7 years के हो जाते हैं तो उनका जो मिल्क टीथ होता है वो फॉल हो जाते हैं और परमानेंट टीथ अराइज हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ उनका नंबर क्या है हमारे माउथ में? दैट इज 32। नेक्स्ट, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आफ्टर द एज ऑफ 6 to 7 year द मिल्क टीथ इज फॉलन एंड परमानेंट टीथ अराइज। तो परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 types, namely incisors, canine, premolar and molar। अगर इंडिविजुअली बात करें तो इंसीजर्स रिमेन्स इन द मिडल ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। तो ये बोथ अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों के मिडिल में रिमेन होता है या फिर दोनों के मिडिल में होता है। और ईच जॉ में इंसीजर का नंबर होता है 4। और द मेन फंक्शन ऑफ इंसीजर इज जस्ट कटिंग डाउन ऑफ फूड। इन सिंपल वे वी कैन से दैट इंसीजर इज लाइक अ सीजर। उसका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा कैनाइन रिमेन्स इन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। ये जो कैनाइन होता है वो इंसीजर्स के हर एक साइड पे होता है और ये 1 इन नंबर होता है हर एक साइड पे। सो द नंबर ऑफ कैनाइन इज 4 इन बोथ द जॉज। द मेन फंक्शन ऑफ कैनाइन इज ग्रेस्पिंग ऑफ फूड। ग्रेस्पिंग ऑफ फूड मीन्स जैसे हम लोग कुछ फ्लैशी चीज़ खाते हैं तो वो हम कट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ग्रेस्प करना पड़ता है। तो कैनाइन हेल्प्स इन ग्रेस्पिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर रिमेन्स आइदर साइड ऑफ कैनाइन एंड आर 2 इन नंबर्स। प्रीमोलर जो है वो कैनाइन के बगल में होता है और वो 2 इन नंबर्स होता है ईच साइड में। तो अगर प्रीमोलर के अगर पूरे माउथ में अगर इसके नंबर्स को देखें दैट इज 8। नेक्स्ट है मोलर रिमेन्स आइदर साइड ऑफ प्रीमोलर। इन दोनों का काम सेम है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया उसको बस चिबाना। तो ये प्रीमोलर और मोलर दोनों का फंक्शन सेम है। नेक्स्ट आते हैं डेंटल फार्मूला। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला? द एक्सप्रेशन बाय विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। टीथ किस तरह से अरेंज है उस अरेंजमेंट को जिस एक्सप्रेशन से शो करते हैं इन अपर एंड लोअर जॉ आइदर साइड बाय सिमेट्रिकल लाइन। अपर और लोअर जॉ दोनों को अगर बाई सिमेट्रिकल लाइन से देखें, जैसे अगर ये हम लोग का टीथ है, अगर इसमें हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें आइदर साइड तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ ये इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम होता है। तो वैसा एक्सप्रेशन जो टीथ का अरेंजमेंट को शो करे इन अपर एंड लोअर जॉ आइदर साइड बाय अ बाइसिमेट्रिकल लाइन इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें परमानेंट टीथ में तो नंबर ऑफ इंसीजर्स
अपर जॉ में पहले देखते हैं अपर जॉ, नंबर ऑफ इंसीजर इज 2, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ इंसीजर इज 2। और हम जानते हैं अपर जॉ इज सेम एज द लोअर जॉ, तो नंबर ऑफ इंसीजर इन लोअर जॉ इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ कैनाइन, इट इज 1 इन नंबर, सो नंबर ऑफ कैनाइन इन अपर एंड लोअर जॉ इज 1। नेक्स्ट premolar, number of premolar in each jaw, that is 2, 1 and 2, so number of premolar in both the jaws is 2 and 2. Number of molar, that is 3, so in upper jaw number of molar is 3 and in lower jaw number of molar is 3. So the dental formula for a permanent teeth is 2 1 2 3. इन द सेम वे अगर हम टेम्पररी टीथ की बात करें तो टेम्पररी टीथ में इसी वे में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इंसीजर इन बोथ द जॉज इज 2, नंबर ऑफ कैनाइन इज 1, नंबर ऑफ प्रीमोलर देयर इज नो प्रीमोलर सो 0 एंड नंबर ऑफ मोलर इज 2. Next, so let's see the structure of teeth. The outermost part of the teeth which can be seen from outside is called crown. Teeth का वैसा पार्ट जो हम लोग आउटसाइड से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, that part is called crown. तो crown, the outermost layer of crown is called enamel. और ये हमने पहले भी देखा, enamel is the hardest part of the teeth. तो crown गम से अटैच होता है with the help of root, so this part of teeth is called root. So root को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The part of teeth which remains inside the gum and cannot be seen from the outside can be termed as root. तो इस रूट में हम देख सकते हैं this is a pulp. तो ये जो पल्प है it is the living part of the teeth. तो अगर हम डेड और लिविंग में डिफ्रेंशिएट करें, सो द क्राउन इज द डेड पार्ट ऑफ द टीथ एंड रूट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टीथ. सो नेक्स्ट लेट्स सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टीथ. सो हमने पहले देखा द पार्ट ऑफ टीथ विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड क्राउन, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड crown and the part inside the gum is called root. अभी हमने देखा था कि जो क्राउन होता है इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होता है? इनेमल. सो द लेयर इज कॉल्ड इनेमल. This is enamel and this is a pulp. So और ये जो नेटवर्क है it is the network of capillaries. So capillaries. Capillaries. So because of these capillaries, root can be termed as the living part of the teeth. So next, तो next है हमारा टंग. तो टंग क्या है? टंग is a muscular structure which is attached in the back of our mouth and opened in the front. तो टंग एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ में बैक साइड में अटैच होता है और आगे के साइड में खुला होता है. तो अब इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं. जैसे हमने एक फूड पार्टिकल अपने मुंह में लिया तो पहले उसमें टीथ का काम आता है, दैट इज़ कटिंग डाउन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड. अब जब वो फूड ग्राइंड हो गया, कट हो गया, अब वो छोटे छोटे पीसेस में हो गया. अब यहाँ पर टंग का काम आता है. टंग का काम क्या आता है? जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उससे सलाइवा सिक्रिएट होता है और उस सलाइवा को ये टंग उसमें मिक्स करता है. मिक्स करते 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 उस फूड पार्टिकल को पल्पी बना देता है. अब उसने पल्पी तो बना दिया लेकिन उसको सॉलो कौन करेगा? टंग.
तो उस फूड पार्टिकल को स्वॉलो करना ये भी एक टंग का स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टंग का स्ट्रक्चर। द टंग हैज टेस्ट बर्ड स्पेशली स्वीट, सॉर, बिटर एंड साल्टी। तो टंग जो है इसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसा कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमें कुछ टेस्टी लगता है, कुछ कड़वा लगता है, कुछ सॉल्टी लगता है, कुछ स्वीट लगता है। तो वो किसके वजह से? दैट इज़ बिकॉज ऑफ टंग। अगर टंग नहीं होगा तो हमें उस किसी भी टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो अगर हम देखें उस टंग का स्पेसिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो एक पार्टिकुलर पार्ट जो होता है टंग का वो एक पार्टिकुलर टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड रहता है। सो टंग में अलग अलग एरिया है, अलग अलग रीजन है जहाँ पर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा स्वीट बर्ड। तो स्वीट बर्ड कहाँ था? अगर ये हमारा टंग है तो इस पोर्शन में स्वीट बर्ड होता है। सॉर मीन्स खट्टा। तो खट्टा कहाँ पर होता है? ये जो साइड वाला पार्ट है, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सावर। बिटर कड़वा के लिए, दिस पार्ट। एंड साल्टी, द मिडिल पार्ट ऑफ टंग इज स्पेशलाइज्ड फॉर साल्टी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम स्वीट को अगर यहाँ पर देखें तो ये कड़वा लगने लगेगा, या फिर स्वीट को हम साइड में देखें तो वो खट्टा लगने लगेगा। नहीं, ये टेस्ट बर्ड सभी जगह होते हैं, लेकिन ये जो रीज़न है या फिर ये रीज़न है, तो ये मतलब इसमें एक मेजर जो टेस्ट बर्ड होता है वो स्वीट टेस्ट बर्ड हुआ। इस रीजन में मेजर सॉर टेस्ट बर्ड होता है, इस रीजन में मेजर बिटर होता है, इसमें सॉल्टी होता है। तो ये होता है टेस्ट बर्ड्स इन द टंग। तो ये था बकल कैविटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन्स है फेरिंक्स और ओसोफेगस, उसके बारे में हम आज की तरह डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो। If you liked it, please hit a like button, subscribe our channel, share with your classmates. Thank you. Bye.